सुबह के 5 बजे और ही एक बैड न्यूज़ मिलता है कि वो अब नहीं रहे हैं। कॉल आता है और कॉल आता है तो मतलब मैं सोचती हूँ कि इतनी रात को मेरा कॉल आया वो भी। तो अचानक से गली से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती रात व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी रोज़ रोज़ स्वागत ही कर रहे हैं। तो अभी हो चुका है मेरा घर का सफाई, एकदम 90% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं एकदम फ्लोर एकदम शाइनिंग कर रहा है। मंदिर वगैरह फिर से सब चीज़ अच्छे से एकदम सेट कर दिए हैं और हम भी थोड़ा सा सेट हो गए हैं बाहर जाने के लिए, यानी कि पार्लर। तो अभी शाम हो चुका है, खिड़की से दिखाती हूँ। तो अभी शाम का वक्त जो है वो हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ। पहले मैं आईब्रो थोड़ा सही करवा के आती हूँ। वैसे तो यहाँ पे अच्छा से बनता नहीं है, मुझे जैसा पसंद है। मतलब वो एक बार लैक्मे वाले सैलून में गई थी जब ना मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ का थ्रेडिंग। तो वहाँ पे अच्छा लगता है, बट वो बहुत दूर है, लगभग 1 घंटे लगेगा यहाँ से जाने में, तो पॉसिबल नहीं है जाना। तो अभी जाती हूँ पास वाले पार्लर में। और अभी ये कुर्ती मैंने जो पहना ना, ये अभी मेरे को फिट नहीं हो रहा है लेकिन अभी मार्केट से आऊँगी तो फिर चेंज कर लूँगी। तो अब थोड़ा सा लग रहा है चेहरे पे थोड़ा सा रौनक आया है, थोड़ा अच्छे से लिप बाम वगैरह लगाया है। पूरा दिन जब से आंटी नहीं है तब से मेरा जो हाल है ना गाइस, वो मतलब सफाई कर कर के एकदम थोड़ा अजीब सा हो गया, लग रहा है जैसे चेहरे का रौनक ही चला गया है। तो अभी ये नॉर्मल सा कुर्ती और जाएगी। अभी मैं लूँगी सर पे दुपट्टा, क्योंकि गली में से जाना है। तो अभी आते हैं उधर से, उसके बाद मैं खाना वगैरह सब बना लूँगी। उसके बाद रात में सब चीज़ कुछ कुछ सेट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बाकी थोड़ा सा जो काम है वो कल करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही बाथरूम का डोर कोई खुला छोड़ दिया गाइस, हम क्या करें। हम अकेले इतना करते करते मतलब थक जाते हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा हम घर के लिए इतने मतलब सीरियस रहते हैं ना, घर की साफ़ सफाई को लेकर। पता नहीं स्टार्टिंग से ही मेरा आदत है कि घर जो है वो एकदम चमकते रहना चाहिए। जैसे चेहरा लोग चमका के रखते हैं क्रीम पाउडर लगा के, वैसे ही मुझे लगता है कि घर जो है वो चमकते रहना चाहिए। तो गाइज़ अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखा वो क्लिप था मतलब जिस दिन मैं पार्लर गई थी उसी दिन शाम का। और बाकी अभी जो मैं बातें कर रही वो है उसी दिन के लगभग रात के 11 से 12 के बीच का बात होगा। मैं मतलब सोई नहीं थी उस टाइम, मैं जगी हुई थी। मैं मोबाइल में अपना कुछ एडिट वगैरह कर रही थी, क्योंकि छोटा बेबी है तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता। जब मेरा बच्चा सो जाता है तब मैं रात को एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ कंटेंट जो भी होता है मेरे वीडियो के लिए वो मैं सोचती हूँ या फिर काम करती हूँ। तो उस दिन भी मैं ऐसे ही कुछ काम कर रही थी और रात को अचानक से गली से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे को लगा कि गली में मतलब कोई घर वापस नहीं आया या फिर कोई खो गया। मुझे ऐसा मतलब मेरे कानों में कुछ ऐसी आवाज़ आया, तो मैं मतलब सोची कि जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि लगभग 12 बज रहे होंगे उस टाइम। बट फिर मैं लगभग 2-4 मिनट में सोची। फिर उसके बाद मैं खिड़की से देखी, तो खिड़की से क्या होता है ना कि यहाँ हमारे यहाँ जब मैं खिड़की खोलती हूँ हमारे बेडरूम का, तो वहाँ से गली का कुछ भी सीन जो है वो नहीं नज़र आता है। तो उसके बाद मैं नीचे गई, मैं देखी कि हमारे जो घर के पास में जो पड़ोस में रहते हैं वो उनके बेटे और सब लोग निकले हुए हैं घर से बाहर। तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं आई, अपने पति को उठाई, मैं बोली उनको कि मुझे ऐसा लगा बातों से सुनने से कि उनको शायद गाड़ी की ज़रूरत है। तो मैं ऊपर आई और इनको बोली कि लगता है किसी को बाइक चाहिए, आप नीचे जाइए और उनको चाबी दे दीजिए, शायद कोई प्रॉब्लम है, किसी को कहीं जाना है। तो फिर उसके बाद मैं भी गई इनके पीछे पीछे नीचे। फिर उसके बाद जस्ट मेरे पे कॉल आता है और कॉल आता है तो मतलब मैं सोचती हूँ कि इतनी रात को मेरा कॉल आया वो भी मतलब घर के पास से। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई ऑलरेडी। तो फिर वो कॉल जो कि वो मुझे कुछ बोली कि उनके जिया जी का तबीयत अचानक से ख़राब हुआ है सडन, तो गाड़ी चाहिए। तो उनको 4 व्हीलर चाहिए था, तो उसका भी चाबी नंबर ऐसे कुछ मतलब बाकी कुछ बातें सीक्रेट रहने देते हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लगता। तो वही बस ऐसे ही कुछ हेल्प चाहिए था उन्हें। तो मैं इनको नीचे भेजी, तब तक मेरी कॉल पे उनसे बात हो चुकी थी और मैं नीचे गई। फिर पूरा बात जो है वो थोड़ा पता चला कि अचानक से उनके दामाद का तबीयत ख़राब हो गया है। फिर
मतलब मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मेरा दिमाग जो ऐसे मतलब सुनने पड़ा ना, मैं उस टाइम सोने ही वाली थी और अचानक से ये सब न्यूज़ सुने तो मेरा नींद ही खुल गया। मम्मी भी उस दिन यहीं पे थी, इसलिए मैं मम्मी को बोली कि मम्मी तुम बाबू के पास रहो, मैं नीचे से आती हूँ, देख रही हूँ गली में कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं नीचे गई, थोड़ा पता चला। फिर मैं जाने वाली थी उनके घर। मैं सोची कि अब रात तो हो रहा है, लेकिन मैं सोची कि बाबू को मम्मी के पास छोड़ के उनके घर पे जाती, उनसे पूछने के लिए कि क्या हुआ है, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत रो रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जाने वाली थी कि थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड बोले कि मैं उनको सड़क पे मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद उनकी जो मम्मी है वो चली जाएंगी 4 व्हीलर से। अभी मतलब वो बहुत रो रही थी, उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो वो जा रही थी। तो मैं सोची कि चलो अब तो वो चली गई, बाद में जब वापस आएंगी तब मैं मिलूँगी, पूछूँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद मैं क्या बताऊँ, थोड़ा थोड़ा बात मुझे और डीपली पता चला। तो उनके दामाद का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था। तो फिर हमारे जेठ जी का लड़का गया गाड़ी लेके उनको उनकी बेटी के यहाँ। तो मैं उसको बार बार कॉल भी कर रही थी कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मतलब लग रहा था कि कब वहाँ से कुछ अच्छा न्यूज़ मिले। फिर वहाँ से कुछ अच्छा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला, जो भी मिला बैड न्यूज़ मिला, एकदम बुरा। भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि उस दिन रात भर मैं सोई नहीं, ना ही मेरे पति सोए, ना ही मम्मी सोई। हम लोग बस सोच रहे थे कि बस जो भी आए न्यूज़ एकदम जल्दी से अच्छा है, जल्दी से पहुँच जाए सब लोग वहाँ पे। बट रात के 3 बजे फिर कॉल आता है कि नहीं वो एडमिट हैं। सुबह के 5 बजे और ही एक बैड न्यूज़ मिलता है कि वो अब नहीं रहे। तो सुबह 5 बजे के बाद मेरा सच में दिमाग नहीं काम कर रहा था। रात में मैं उन्हीं का वीडियो वगैरह देख रही थी, तो मेरे माइंड में और ही कुछ चल रहा था। फिर मैं थोड़ा मतलब इमोशनल भी हो गई। उसके बाद मैं पूरा रात ही नहीं सोई, सुबह के 7 बजे मैं सोई उस दिन। हम क्या मतलब मेरे पति भी उस दिन सुबह 7 बजे, मम्मी भी, सब लोग दिन में ही सोए, रात भर कोई नहीं सोया हमारे यहाँ। एक तो हम लोग अपने घर में खुशियाँ मनाने का सोच रहे थे और बगल में ऐसे मतलब अनहोनी हो गया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम लोग घर में पूजा पाठ और पार्टी फंक्शन करें। हम मुझे क्या मतलब इंसानियत के नाते भी नहीं करना चाहिए, और वो तो हमारे पड़ोसी हैं, फैमिली हैं, तो हमारे घर आना जाना अच्छा खासा होता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो बस सुबह के 10-11 बजे हम लोगों ने सोचा कि अब पूजा जो है वो कैंसिल करते हैं। हर साल हमारे लिए 14 फरवरी आएगा, हर साल हमारे लिए घर का जो दिन है गृह प्रवेश का वो भी आएगा, लेकिन किसी का दुनिया उजड़ गया तो हमें पूजा नहीं कराना चाहिए। फिर हम लोगों ने पंडित जी को कॉल किया और मना किया, और जिसको इन्विटेशन दिया था, हालांकि उसी दिन मैं इन्विटेशन ही देने वाली थी 13 तारीख को, क्योंकि मैं अचानक से मैं सोचती हूँ ना, उसी दिन करती हूँ तो ठीक रहता है। पहले से जो प्री प्लानिंग करती हूँ ना कि हाँ आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, तो कभी पूरा नहीं होता है। तो मैं उसी दिन सबको इनविटेशन देने ही वाली थी, कुछ कुछ फ्रेंड्स को, अपने मायके में आंटी को, एक मेरा सेकंड मायका है वहाँ पे। तो मैं सोच ही रही थी कि अब फिर मतलब मेरा जुबान ही नहीं खुल रहा था कि मैं कैंसिल, मतलब ये भी कॉल करके कैसे बताऊं कि घर में पूजा नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत हिम्मत करके दोपहर को सबको बोला कि अब हमारे यहाँ पूजा नहीं होगा, बगल में ऐसे ऐसे हो गया है। मन हम लोग का एकदम से छोटा हो गया, सोच सोच के जी एकदम से घबराने लगा कि भगवान पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं ऐसे लोगों के साथ, कुछ तो सोचना चाहिए मासूम बच्चों के बारे में। तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बेटी है। मैंने उनके साथ, उस बच्ची के साथ वीडियो भी बनाया है। मैं काफ़ी उस बच्ची को पसंद भी करती थी, बहुत अच्छा लगता था, हमारे घर आती जाती थी। तो बहुत मतलब अभी भी लग रहा है मैं इमोशनली हो जाऊँगी, इसलिए ज़्यादा चीज़ ये बातें नहीं कर सकती हूँ। बस ऐसा हो गया पास में, तो हम लोगों ने सब चीज़ कैंसिल कर दिया। मतलब मैं इतनी खुश थी ना 12 तारीख तक कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शाम को मैं पार्लर गई, थ्रेडिंग करवाया, फिर उसके बाद हेयर कट भी करवा लिया, क्योंकि हेयर का टाइम जो है वो नहीं दे पा रही थी मैं केयर करने के लिए। कभी करने का टाइम तक नहीं मिलता है, इतना बड़ा घर संभालने के लिए। आंटी जी नहीं, आंटी जी की सासू माँ एक्सपायर कर गई है, तो वो भी गांव चली गई हैं। तो इतना बड़ा घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह का लंच, ससुर जी की देखभाल, बच्चे की, तो खुद टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर भी मैं बताती हूँ, पूरा घर का जो सफाई है ना गाइस, मैंने मतलब एक जो रेलिंग का ये होता है ना धूल, इसका भी सफाई मैंने किया था बहुत खुशी के साथ। बट मैंने काम किया, इसका कोई गम नहीं है। किसी के साथ इतना बुरा हो गया उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ है दिल में कि भगवान थोड़ा सा रहम कीजिए, ऐसे मत किसी के साथ नाइंसाफ़ी कीजिए, थोड़ा देख के दुख दर्द दिया कीजिए। हर किसी को मतलब ऐसे लाइफ में सिचुएशन कभी नहीं आए। मतलब लगभग
मैं बताती हूँ 7 से 8 साल हुए होंगे उनकी शादी को, और किसी का पति चला जाए तो कैसा लगेगा। एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, कि एक औरत का पति के बिना उसका दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं अचानक से कुछ है, पहले से कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो मैं मिलने भी नहीं जा सकी। छोटा बच्चा है, उनके ससुराल में कैसे जाती छोटे बच्चे को लेकर के। अब मैं सोची कि जब वो मायके आएंगे तब मैं मिलूँ। शायद मुझे हिम्मत भी नहीं होता है कि मैं सामने ऐसे लोगों के पास बैठ के, मतलब मैं जाते ही देख के इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना। किसी का जब दुख पड़ता है तो मतलब मैं सुन के ही, मतलब कुछ महीने पहले जब लगभग अगस्त के टाइम पे हमारे पड़ोस में ऐसे एक एक 2-3 डेथ हो गया लगभग में, तो मैं पूरा घर में इतना डरी हुई थी ना प्रेगनेंसी टाइम। पति ड्यूटी में थे और मैं पूरा टाइम मतलब इतना डरती थी। मैं खाना वाना एक तो बनाने का नहीं होता था कि बिजी रख पाऊँ अपने आप को। उस टाइम इतना डर लगता था पूरा घर में, मतलब मैं अपने आप को एकदम दरवाज़ा बंद करके रखती थी। रोने का जब आवाज़ आता था ना सब लोग का, तो मेरा एकदम रोआ खड़ा हो जाता था। मैं पूरा टाइम अपने कभी भाई को बुला लेती थी, कभी पापा को बुला लेती थी, मतलब ऐसा हो गया था उस टाइम। तो उस दिन भी ऐसे ही कुछ मोहल्ला एकदम सन्नाटा पड़ चुका था ये न्यूज़ सुनने के बाद सबको। और उस दिन रात में गली में लगभग कोई जगह भी नहीं था, सबसे पहले मैं ही नीचे गई थी। सब लोग शायद उस दिन सो रहे होंगे, क्योंकि वो जब आवाज़ लगा रहा था तो कोई उतना सुना नहीं था। और रात में जो होता है ना, थोड़ा सा आवाज़ जो है वो गूंजता ज़्यादा है, तो मुझे ऊपर तक पता नहीं कि उस दिन आवाज़ आया। ऐसे नीचे गली में या फिर कुछ बाहर शोर शराबा होता था, हमारे यहाँ एक भी नहीं आवाज़ आता, क्योंकि खिड़की जो है वो हमारे अलग मटेरियल का बना हुआ है, मतलब ना लोहे का है ना एल्युमिनियम का। उसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी माइंड से एकदम निकल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खिड़की का मटेरियल जो वाइट कलर का है, पीवीसी होगा शायद, याद नहीं आ रहा, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो इसकी वजह से बाहर का जो शोर शराबा होता है ना गाइज, वो थोड़ा सा कम आता है हमारे घर में। बट पता नहीं उस दिन कैसे मेरे को आवाज़ सुनाई दिया। तो गांव में रहने का एक चीज़ तो मैं देखी हूँ कि चलो गांव वाले, मतलब गांव में आप किसी भी सिचुएशन में कभी किसी को आवाज़ दोगे तो वो लोग दौड़ के चले जाएंगे। बट शहरों में मैंने देखा है, सुना है कि लोग कितना भी परेशान हो ना, कितनी भी तकलीफ हो, कोई दरवाज़ा खोल के देखता तक नहीं है, मतलब कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, और कोई हेल्प उतना करता भी नहीं है। तो गांव में ये जो एक प्यार बना हुआ है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद इसी चीज़ की वजह से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हमेशा गांव में रहना चाहिए, अपने गांव में रहना चाहिए, अपने जन्मभूमि पे। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अभी देखूँगी अगर मूड करेगा तो मैं ब्लॉग लाऊँगी, वरना मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मन ही नहीं अंदर से हो रहा। बहुत कोशिश करने के बाद मैं आज ही बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग को इंतज़ार होगा कि मैंने इनविटेशन क्यों नहीं दिया। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उनको बोला था कि मैं 13 तारीख को उन लोगों को कॉल करूँगी इनवाइट करने के लिए, तो मैंने कॉल नहीं किया, बस मायके में कॉल किया था। उसके अलावा मुझे कहीं भी हिम्मत नहीं वो ये चीज़ बताने का, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और जो लोग भी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं वो अब समझें। मुझे लगता है कि मैंने सही किया। अभी मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों घबराहट सा होने लगता है ये सब चीज़ें सुन के मुझे। इसीलिए मेरे हस्बैंड ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ें बातें बताते ही नहीं। अगर मुझे सामने से पता चल गया तो ठीक है, वरना वो ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें मेरे से शेयर नहीं करते। तो अभी बाबू भी सोया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे सीढ़ी पे आकर के ब्लॉग शूट कर रही हूँ। उस दिन मैं रात को मेहंदी लगाने वाली थी, बट मैं पता नहीं उस दिन टाइम नहीं मिला, रात को आई। और ब्लॉग क्लिप आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन मैं अच्छे से एकदम इतना खुश थी, सोची कि चलो हेयर कट और आईब्रो वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद ब्लाउज़ भी स्टिच कराने के लिए पास में ही दिया था, तो मना करने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग को पता ही हो गया वो कि हम लोग पूजा पाठ वगैरह नहीं करा सकते। तो हम लोगों ने नहीं लिया फिर वापस। मैं सोची कि अब चलो कुछ दिन बाद ही लेंगे, अब कब कराएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, अब कुछ भी चीज़ें इतना शेयर नहीं करूँगी। तो चलिए रहने देते हैं। मैंने वेलकम नहीं किया इस ब्लॉग में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मूड नहीं हो रहा है ऐसे बात के लिए बताने के लिए। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं सोची कि इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोग को, ताकि कोई कमेंट ना आए, वीडियो नहीं आ रहा है कोई परेशान ना हो। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, जो लोग इंतज़ार करते दीदी आपका व्लॉग नहीं आया। तो सबको लग रहा होगा कि अभी हमारे घर में खूब धूमधाम हो रही है, पार्टी फंक्शन हो रहा है, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं।